हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जब से जगत दीदी आकर यूट्यूब पर रोई हैं, लोगों का कुछ सिंपैथी उनके तरफ जाने लगी है। लोगों को ये लगने लगा कि वो कितनी भोली भाली मासूम है, दूध पीती हुई बच्ची है कि लोग उनका इस्तेमाल कर कर उनका यूज कर कर चले गए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बाकायदा 40-42 साल की एक महिला है जिन्होंने एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर किया, जहां पर इनके साथ साथ उतनी ही गलती सचिन की भी है। दोनों ने मिलकर इक्वल पार्ट लिया उस रिलेशनशिप को आगे चलाने में। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इनकी ज्यादा गलती उनकी ज्यादा गलती है। दोनों की इक्वल गलती है। दोनों ही मिच्योर, सेंसिबल और दिमाग वाले इंसान थे जो अपने मतलब कहते हैं ना कि दिमाग से इस रिलेशनशिप को आगे ले जा रहे थे। अगर आप बोलेंगे कि नहीं एक दिल से एक दिमाग से था, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। दोनों ने दिमाग के साथ इस रिलेशनशिप को चलाया था, क्योंकि दीदी जी भी सचिन के साथ रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। वो सचिन का सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी और सचिन भी दीदी जी को जब तक पाने का रहा था तब तक वो दीदी जी के साथ दिल से रिश्ता निभाते रहे। उसके बाद जैसे ही उन्हें लगा कि नहीं ये तो मेरे हाथ नहीं आ रही है, तो वो दीदी जी को बदनाम करने पे आ गए। यहां न सचिन सही है और न दीदी जी सही है, दोनों की इक्वल गलती है। पर इन सारी चीजों में एक पर लोगों का ध्यान नहीं गया है कि जो लोग दीदी जी को सिंगल है उसके कदम फिसल गए, वो अकेली थी तो उसको इतने टाइम से किसी की नीड थी, ये सारी चीजें जो प्रेजेंट कर रही हैं कुछ महान लोग, उनको कोई ये पूछे कि जब वो सुमित को डेट कर रही थी तो वो सिंगल हुई कैसे? वो तो एक रिलेशनशिप में थी ना, और अपने मृतक पति का नाम भी इस्तेमाल कर रही थी, उनकी फोटोज भी पोस्ट करती थी, ऐसा जताती थी कि मैं उनके साथ अभी भी जुड़ी हूं। तो जब वो दो आदमियों का इस्तेमाल कर रही थी और तीसरा सचिन उनके लाइफ में था, तो फिर वो कैसे मतलब साफ पाका बोल सकते हैं उनको? इन सारी चीजों में अगर कोई पिसा है तो वो है मनीषा और सुमित। लेकिन मनीषा को तो फिर भी लोग बोल रहे हैं कि वो सचिन के साथ मिलकर पूरा प्लान खेली है। वो तो बहुत ही गलत औरत है जो किसी औरत को बदनाम करने में अपने पति का साथ दे रही थी। तो कोई जरा उन महिला से पूछे जो बैठकर मतलब धड़ाधड़ रिकॉर्डिंग वायरल करती जा रही हैं, क्या सारी गलती सचिन की ही थी? वही एक साइड से रिश्ता चला रहा था? क्या वही कॉल पे बात करता था? क्या सामने वाला कुछ बात ही नहीं करता था? क्या सामने वाला व्हाट्सएप पे चैट करता ही नहीं था? क्या सामने वाला उसके साथ रिलेशनशिप पे था ही नहीं? क्या वो अकेले किसी भूत के साथ रिलेशनशिप में था? जरा कोई उनसे पूछे। वो एक इंसान को सही साबित कर रही हो, दूसरे इंसान को गलत, ये उनकी गलती है। मैडम, यहाँ दोनों इंसान गलत हैं और आप जिस औरत को और जिस सुमित महल को गलत बोल रहे हो, उन दोनों की तो कोई गलती ही नहीं है। सुमित महल कितने भी वैसे इंसान हो सकते हैं जैसा कि आप बोल रही हैं, पर क्या कोई इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है कि वो इतना बड़ा राज जानने के बाद, इतनी घिनौनी हकीकत जानने के बाद भी, अपने इज्जतदार परिवार से बिलोंग करने के बाद भी किसी ऐसे रिलेशनशिप वाली औरत से शादी करने को रेडी होगा जो भाई बहन का रिश्ता बोलकर किसी के साथ मतलब रिश्ता रखी हुई है और अभी भी उसके साथ एंगेजमेंट के बाद भी वो रिश्ता चला रही है? वो एक तरीके से देखा जाए तो सुमित के साथ सगाई करने के बाद भी सुमित के साथ भी सही नहीं कर रही थी, पीठ पीछे धोखा दे ही रही थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उन्होंने धोखा दिया है। क्या सुमित को उन्होंने सचिन के बारे में बताया था? क्या उन्होंने ये बताया था कि उनका रिलेशनशिप किस हद तक गया है? अगर सचिन, जो कि वो बात बोल रहा है कि उसने सुमित से बात की थी और सुमित ने बोला था, तो क्या सचिन आप ये आकर सामने बताइए कि क्या सुमित ने आपको बोला था कि जितने भी सबूत हैं, व्हाट्सएप चैट है, सब आप लाकर सामने रख दीजिए? आप अपनी मर्जी से आकर सामने रख रहे हो ना, तो आप किसी दूसरे को ब्लेम कैसे कर सकते हो? एक तरफ तो आप लाइव में आते हो, उन्हें थैंक यू बोलते हो, एक तरफ आप लोग उस बेचारे इंसान को बदनाम करने के पीछे पड़ चुके हो। एक तरफ तो वो इंसान और उसकी फैमिली कितनी बड़ी बड़ी चीजों से सफर कर रही है, आपको पता भी है कि उनके फैमिली में कितने बुजुर्ग लोग हैं।
इतनी बड़ी बात पता चलने के बाद, सिर्फ नेहा आशीष तिवारी से शादी पे नाम जुड़ने के बाद ही इतना बड़ा बवाल क्रिएट हो गया कि उनके फैमिली को इतनी सुनना पड़ रहा है। वो तो भगवान ने वक्त रहते ये बात खोल दी। अगर शादी के बाद ये बात खुलती तो सोचिए कितनी बड़ी बात होती। और क्या गारंटी है कि जो औरत इंगेजमेंट के बाद तक चैटिंग कर रही थी, फिजिकल रिलेशनशिप और रिलेशनशिप रखने की बात कर रही थी, वो औरत शादी के बाद न रखती ही, चोरी छुपे रखती। चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से न जाए, ये बात इन दोनों पर बैठती है। चाहे वो दीदी जी हो चाहे लप्पू भैया हो, दोनों पर ये बात बैठती है। इस चीज में अगर कोई फंसा है तो वो है महल साहब। महल जी इस चीज में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और सब जगह से उन्हें क्रिटिसिज्म दिलाने की कोशिश की जा रही है। उस इंसान को जो कभी इनसे शादी करने के लिए तैयार हुआ, उस टाइम तो उसे सराखों पर बिठाया जा रहा था, उसे दिखाया जा रहा था। आज उसे सुमित कहकर ठुकरा दिया गया, गलत गलत बातें बोली गई। और हाँ, दीदी जी को रिजेक्ट होना पसंद नहीं है, इसलिए इन्होंने पूरी दुनिया के सामने आकर ये बात बोला कि मैंने रिजेक्ट किया है, मैंने शादी के लिए मना किया है। जबकि शादी के लिए मना दोनों परिवार ने आपसे सहमति से किया है। दीदी जी यहां पर भी लोगों को मतभ्रम करने की कोशिश कर रही थी। और आपको एक चीज जानकर बहुत शौक होगा कि दीदी जी सुमित महल के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा का खेल खेल रही हैं। वो हल्का और उनकी असिस्टेंट हैं जिनका चैनल पर ये सारा भसड़ मचता है, वो लोग सुमित महल की इमेज को गिराने के पीछे तुल चुके हैं। सुमित महल को हर जगह से क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है, गलत बोला जा रहा है। सुमित महल ने ये कर दिया, सुमित महल ने वो कर दिया, सुमित महल पैसे का लालची था, सुमित महल साथ नहीं दिया, सुमित महल ने साथ बीच में छोड़ दिया, वो भी पैसे का लोभी था, वो सिर्फ पैसे के लिए था, सुमित महल की नीयत में खोट थी, सुमित महल गलत था। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि बेचारे सुमित महल की गलती क्या है? क्या है उस इंसान की गलती? क्या आप में से कोई इंसान इतनी बड़ी बात जानने के बाद कुछ फैसला इतना जितना जल्दी वो सोच रही है कि दीदी जी के साइड से आकर वो खड़े हो जाते, बुलंद आवाज खड़ी करके बोलते नहीं मेरी मंगेतर पे कोई हमला करेगा तो मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये करते वो? अरे उनकी मंगेतर ने कोई अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दी है या कोई मेडल जीतने वाला काम नहीं किया है, एक बहुत ही घिनौना और गंदा कार्य किया है जो समाज को गंदगी में डालता है। यार आजकल तो लोग बोलते हैं कि भाई बहन का रिश्ता ही सबसे पावन रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता ही सबसे पावन रिश्ता है। यहां पर तो भाई बहन के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया गया, तो आप क्या बोलेंगे? एक ऐसा रिश्ता जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते की आड़ में इतना घिनौना खेल खेला जा रहा था। क्या सुमित महल को यह बात पता होती तो क्या वो इंसान इस रिश्ते को इस हद तक आगे ले जाता? प्लीज मेरी उन सभी लोगों से गुजारिश है जो सुमित महल को गलत बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि वो दीदी जी के पैसे के लालच में शादी कर रहे थे, वो गोल्ड डिगर टाइप इंसान है। थोड़ा शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म करो। एक इंसान की खुली किताब बराबर गंदगी सामने आ चुकी है, उसके बावजूद आप लोग सुमित महल को गलत बोल रहे हो।